तब एमपी पुलिस ये एक्शन लेती है कि भाई ये जो लड़ाई है ये तो अब जातिवाद में आ गया, ये तो हिंसक रूप ले सकती है, इससे तो माहौल बिगड़ सकता है। तब जाकर वो नोटिस देता है भीम आर्मी के सेनाओं को भी, वकील को जाता है कि नहीं खैर ये खबर छपी नहीं है। तो अब सवाल ये है कि आखिर इसका रास्ता क्या है, कैसे लगेगी मूर्ति? क्या मोदी जी जाकर लगाएंगे, क्या राहुल गांधी जी, अमित शाह जी, या फिर कैसे, क्या पार्लियामेंट में इसका फैसला होगा? क्योंकि जो लड़ाई की शुरुआत हुई थी दर्शकों, अगर आप देख पाएँ तो नेताओं के बयान, जो अम्बेडकर जी को रहा, उनका अपमान रहा, कहीं कहीं अम्बेडकर जी की मूर्ति को तोड़ देना, कहीं संविधान की कॉपी को जला देना, कहीं संविधान को लेकर गाली देना, कहीं संविधान को बदलने की बात करना। और इतना ही नहीं, हद तो तब हो गई जब पार्लियामेंट सदन के अंदर जब ये कहा गया कि भाई ये विपक्ष वाले अम्बेडकर का नाम इतना जपते हैं, अगर भगवान का नाम जपते तो स्वर्ग में चले जाते। तो ये सवाल होने लगा, फिर इस पर विवाद हुआ, कहा कि ये अम्बेडकर जी का अपमान है, इस पर अमित शाह जी को घेरा गया, सवाल उठे, लेकिन कुछ नहीं हुआ, कोई इस्तीफ़ा नहीं हुई, कोई कुर्सी की बात छोड़ने की बात नहीं हुई। खड़गे जी ने इस्तीफ़ा देने की बात कही, तो फिर अमित शाह जी ने काउंटर भी कहा कि भाई ये सपना देखना आप छोड़ दें। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। तो दर्शकों, मेरा मानना ये है कि देखिए, जो लोग अम्बेडकर जी की मूर्ति का विरोध कर रहे हैं, ये मामला दिल्ली तक आया, प्रोटेस्ट भी हुआ, दलित इसके समर्थन में जुटे भी, लेकिन अब तक कोई फैसला नहीं आ रहा। तो मामला अटकने का मतलब ये है कि क्या अम्बेडकर विरोधी को इतनी ताकत आ जाएगी? क्या एमपी सरकार को कोई शर्म हया नहीं है? क्या एमपी पुलिस की कोई जिम्मेदारी नहीं बन रही है? जो संविधान की कसम खाते हैं, क्या उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? जो वकील इसका विरोध कर रहे हैं, जो बार एसोसिएशन इसका विरोध कर रहा है कि भाई मूर्ति नहीं लगने देंगे, ये धर्मशाला नहीं है, क्या उस पर आप कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते? क्या इस देश में, भारत में, हिंदुस्तान में, क्या इंडिया में कोई ऐसा माई का लाल पैदा हो जाएगा जो संविधान का विरोध करेगा? क्या वो जो है दरअसल अम्बेडकर जी का विरोध करेगा? ये तो अन्याय है, ये तो संविधान का खिलाफ है, ये तो संविधान पे हमला है, ये तो लोकतंत्र पे हमला है, ये दलितों पे हमला है। ये बात चंद्रशेखर आज़ाद भी कह चुके हैं। तो तमाम बयानों को देखते हुए, दोनों गुट के वकीलों को देखते हुए ये समझ में आ गया कि सब अपनी ईगो की लड़ाई लड़ रहे हैं, सब अपने आप को मनगढ़ंत कहानियाँ बोलकर दरअसल अम्बेडकर जी को छोटा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप जो दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, इन लोगों के बहकावे में ना आए। संविधान के बदौलत हमारा आप जिंदे हैं। अगर संविधान नहीं होता तो कई लोग हैं जो हमारे जान के प्यासे हैं, जो हमारे खून के प्यासे हैं, जो हमें आज बलि का बकरा चढ़ा चुके होते। संविधान है तो हम हैं, लोकतंत्र है तो हम हैं। उन्हीं की वजह से आज गरीब, मसलूम, तमाम जो छोटे तबके के लोग हैं जो आज खुली आज़ादी में जी रहे हैं। नहीं तो ये लोग नहीं जीने देते। ये लोग जो संविधान विरोधी है, जो लोकतंत्र विरोधी है, ये मनमाना कर हम सबको जो है पीस देते इस बीच में। इसीलिए ये जानना और समझना बहुत ज़रूरी है। दर्शकों, इस वीडियो में बातचीत करेंगे कि मामला क्या चल रहा है। इस वीडियो में बात करेंगे कि आखिर क्या है पूरा मामला। आइए आपको समझाते हैं बारीक से। इस पर एमपी पुलिस को एक्शन लेना चाहिए, सीएम मोहन यादव को एक्शन लेना चाहिए, आप फ़ौरन मूर्ति लगाना चाहिए। आपके राज्य में है, आपके स्टेट में है, आपके ज़िले में है, ये आपकी जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है, सबकी जिम्मेदारी बनती है। इसलिए सोशल मीडिया पे आएँ और आवाज़ उठाएं, गैर जिम्मेदाराना बयान ना दें। आप जो फैक्ट है, जो फैक्चुअल बात है उसको कहें, और अम्बेडकर जी की मूर्ति लगना चाहिए। इस पर फैसला अटकने का मतलब, इस पर फैसला को निलंबित करने का मतलब यह है कि कहीं ना कहीं संविधान समर्थक, अम्बेडकर समर्थक पे हावी हो रहा है ये देश विरोधी समर्थक। इससे हम सबको जीतना होगा, बचना होगा। आज की मौजूदा हालात में जो सरकार है, जिस तरीके से मजलूमों पे, गरीबों पे, बेरोजगारों पे जो जुल्म ढा रही है, महिलाओं पे जो जुल्म ढा रही है, महंगाई बढ़ाकर और नौकरियां छीनकर, उसी तरीके से इन सरकार से बचने की ज़रूरत है। अम्बेडकर हैं तो हम लोग हैं, अम्बेडकर जी संविधान है तो हम लोग हैं, उनकी मूर्ति लगना बहुत ज़रूरी है। और जब कोर्ट में नहीं लगेगा तो क्या किसी शमशान घाट में लगेगा? ये तो सोचने की ज़रूरत है। तो विरोध करने वाले की मानसिकता हमारा आप समझ सकते हैं, समर्थक करने वाले की भी मानसिकता हमारा आप जानते हैं। इसलिए सही गलत का फैसला करें और आवाज़ उठाएँ, कमेंट कर बताएं कि वाकई में मूर्ति न लगने वाले की मानसिकता कितनी गंदी और घिनौनी है। कमेंट कर जरूर बताइएगा।